हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 25 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, किंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद के संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु जो इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है, वह ईश्वर यीशु अर्थात मुक्तिदाता हमें उसके धार्मिकता में सहभागी होने के लिए आमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। हम आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह द्वारा सुनते हैं कि प्रभु ही हमारी धार्मिकता है, और संत पौलुस हमें इसी धार्मिकता के अर्थ को कुरिन्थियों के लिखे दूसरे पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में समझाते हैं कि यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। मेरी और आपकी मुक्ति की सार्थकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई गुण पुण्य किए हैं, और न ही उसके कारण ईश्वर ने हमें धार्मिक माना है। देखा जाए तो बाइबल के अनुसार हमारी धार्मिकता फटे पुराने कपड़ों जैसी है, और यही ईश्वर के सामने प्रमाणित होती है, क्योंकि हम जो ईश्वर के प्रतिबिंब या प्रतिरूप थे उसे हमने पाप के कारण गंवा दिया, और इसी कारण हमारे हर कार्य मूर्खता प्रमाणित होते हैं यदि उसका मूल प्रभु यीशु में विश्वास नहीं।
संत पौलुस रोमियो के लिए लिखे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 28 में कहते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा पाप मुक्त होता है। मतलब विश्वास हमारी धार्मिकता प्रमाणित करता है। यदि मुझे ईश्वर के सामने धार्मिक बनना है तो पाप के लिए मेरा मरना अनिवार्य है, और यदि मैं पाप के लिए मरना चाहता हूँ तो प्रभु यीशु को स्वीकार करना ही मेरा एकमात्र मार्ग है। क्योंकि वचन मुझे कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। अर्थात अब मेरा प्रभु यीशु से जुड़ना मेरी धार्मिकता बन जाती है। प्रभु की धार्मिकता अर्थात प्रभु का मनोभाव, और उनका मनोभाव यह था कि वह निर्दोष होकर भी उन्होंने दोष नहीं लगाया। यही मनोभाव हम सुसमाचार में संत यूसुफ में पाते हैं। वचन कहता है कि क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। ईश्वर की धार्मिकता प्राप्त व्यक्ति दूसरों को दोषी ठहराने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसके उत्थान के लिए या उसे ऊंचा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। धार्मिकता यही है कि मेरी सोच मेरे प्रभु की दयालुता प्रदर्शित करेगी, उसकी क्षमा का संवाहक बनेगी। और प्रभु यीशु का आगमन इसलिए हुआ ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता को फिर से धारण करें, और वह धार्मिकता हमें प्रभु यीशु में मिलती है, जो वचन के अनुसार साबित होती है। क्योंकि वचन कहता है, वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9। और हमें भी उसी तरह बुलाया गया है ताकि हमारे द्वारा और लोग भी ईश्वर की धार्मिकता जाने और उसे ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, प्रभु यीशु की धार्मिकता हमें समझने के लिए और उसमें हमें जीने के लिए हमें तेरी कृपा प्रदान कर, ताकि इस आगमन काल में उसी धार्मिकता में आगे चलने के लिए हमें संत यूसुफ की मध्यस्थता मिले। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन।